नमस्कार, स्वागत है दोस्तों बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम के लिए दोस्तों रुक्मिणी का वॉल्यूम 1 हम लोग लगा रहे हैं। इस बुक में साथियों 21 प्रैक्टिस सेट दिया है। अभी तक हमने दोस्तों 12 सेट कर लिया है। आज की क्लास में हम सेट नंबर 13 करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सेट नंबर 13, आ जाइए सभी लोग, स्टार्टिंग से करेंगे दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? पीसी महालनोबिस ने। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? कामाख्या मंदिर आसाम में है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1957 में। वर्ष 2000 में दोस्तों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्यों का गठन हुआ है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? ऑप्शन डी है भारत का। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए होगा एडम स्मिथ को। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन होगा दोस्तों सातवें का सही जवाब ए होगा 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आठवां प्रश्न देखिए, इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। नौवां प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन बी होगा अकबर ने दोस्तों। 10वां प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 155। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो 11 का ए होगा दोस्तों वर्गीज कुरियन को। 12 नंबर का प्रश्न है, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है काली मिट्टी। 13 नंबर देखिए, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950। 14 देखिए दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? ऑप्शन बी होगा काकोरी ट्रेन डकैती। 15 स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन। 15 हो गया। 16 देखिए दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? ऑप्शन सी है तबला। 17 है, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म का दोस्तों, पूरी दुनिया में प्रचार किया है। 18 भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन सी होगा हैरोल्ड डोमर मॉडल। 19 सरदार पटेल ने कब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? 1931 में। 20 निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थीं? सरोजिनी नायडू। 21 धम्म शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है? 21 का ए होगा अशोक। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, ठीक है। 23 देखिए, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में दोस्तों 7वां स्थान है। 24 देखिए 24 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्योहार आयोजित किया जाता है? बताएं 24 का आंसर क्या होगा? ABCD क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 24 का जवाब आपका बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 25 देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा के लिए दोस्तों 30 साल चाहिए और लोकसभा के लिए 25। जेम्स देखिए,
अगस्टस हिल्की को डैश का जनक माना जाता है। देखिए, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को दोस्तों भारतीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है। 27 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है। 28 निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भारतनाट्यम की जननी कहा जाता है? रुक्मणी देवी अरुंडेल को। 29 भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन बी होगा 1878। 30 निम्न में से किस खेल शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? 30 का जवाब होगा ऑप्शन ए स्प्रिंट। 31 लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध किस महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता ने 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जिसका केंद्र बिहार था? ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण। 32 बिहार के हाजीपुर में स्थित कौन सी मंदिर अपनी अनूठी नेपाली पैगोडा शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जो लकड़ी की नक्काशी का बेहतरीन उदाहरण है? नेपाली मंदिर दोस्तों। 33 भुने हुए चने से बना सत्तू, जो बिहार के खान पान में एक अभिन्न अंग है, का सेवन मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? 33 का राइट आंसर होगा सी पे, या तो शरबत में घोल के बना लेते हैं या लिट्टी जैसे व्यंजन में भरकर, लिट्टी चोखा सुने होंगे आप। अगला है 34। देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य के विकास और प्रचार प्रसार के लिए समर्पित बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना कहाँ की गई है? 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हो जाएगा। 35 बिहार की दुसाध जाति के में, देखिए एक बार फिर से, बिहार की दुसाध जाति में पुत्र के जन्म का जश्न मनाने के लिए किए जाने वाला शौर्यपूर्ण लोक नृत्य का क्या नाम है? पुत्र के जन्म पे दोस्तों ये जनजाति लोक नृत्य करती है, शौर्यपूर्ण लोक नृत्य करती है, उसका नाम क्या है? देखिए पवरिया। 36 प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? दूरी का मात्रक है। देखिए 37 एरियोलर ऊतक अंगों के डैश स्थान भरता है, डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे हो जाएगा अंदर के स्थान को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है। एरियोलर ऊतक हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? हड्डियों में कौन से ऊतक हैं? संयोजी। 39 देखिए, निम्न में से कौन हड्डियों को जोड़ता है? हड्डियों को जोड़ने का काम है स्नायु बंध का। 40 निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? ये आवर्धन की कोई इकाई नहीं है। देखिए दोस्तों गुणसूत्र, मनुष्यों में, महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट होता है। देखिए यहाँ पे ए XX हो जाएगा, ठीक है, 41 का ए हो जाएगा मनुष्यों में। महिलाओं में गुणसूत्र होता है XX, Y जो होता है पुरुषों में होता है XY दोनों हो सकता है, इससे लड़का लड़की का जो है कॉम्बिनेशन बनता है। 42 इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? दोस्तों आपको पता होगा, जवाब दीजिए इस प्रश्न का। जीबी में तो जनरली मोबाइल फोन में हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे योटा बाइट दोस्तों बहुत ढेर सारा डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है इसमें। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? योटा बाइट हो जाएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ये निर्भर नहीं करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3।
किस समूह के पौधों को समानता शैवाल कहा जाता है? शैवाल किसे कहते हैं दोस्तों? थाइलोफाइटा को शैवाल। भारत ने किस देश से 5 मैचों की एकदिवसीय बाधिर क्रिकेट श्रृंखला जीत ली है? देखिए, त्रिदाद टोबैंगो से। 46 का सी। ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑडी आंसर होगा ए, नीरज चोपड़ा को। 48 विश्व की किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस पुरस्कार प्रदान किया गया है? 48 का राइट आंसर ये होगा सरेना विलियम्स को। 49 6 से 8 जून 2025 तक बिहार राज्य में कहां सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? बताइए, किया गया है राजगीर में दोस्तों। 50 है 30 मई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नर्सों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? कितनी नर्सों को? 15 नर्सों को। ओके। 51 हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन डी होगा उड़ीसा। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? अनिल चौहान। 2 से 7 जून 2025 तक किस राज्य का पर्यटन विभाग बोधि यात्रा आयोजित करेगा? उत्तर प्रदेश। 26 मई 2025 को 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका ए ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा मलेशिया में। जो बच्चे कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उन्हें करंट में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, 55 है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कितने सदस्यों को भारतीय प्रेस परिषद नामित किया है? ऑप्शन बी होगा 3। भारत का पहला पेंट फूड यूनिकॉर्न कौन बना है? डूल्स बना है। देखिए अगला है 57। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले ई हंसा क्या है? बताओ भाई, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला ई हंसा है क्या है? दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर विमान है। 58 है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने हैं? कुशमैन हो जाएगा, कुशमैन। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? 59 का दोस्तों आंसर होगा सी। ठीक है। 60 देखिए डैनियल नोबोआ, देखिए नोबोआ को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? राइट आंसर डी होगा इक्वाडोर। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए वाहन अधिनियम वाला पार्ट है, 61 से लेकर करेंगे हम 100 तक। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। एक नीले रंग का गोलाकार यातायात संकेत जिसमें एक सीधा तीर और एक दाएं मुड़ा हुआ तीर है। देखिए सीधा तीर है और दाएं मुड़ा हुआ तीर है, ऐसे। इसका अर्थ क्या है हमें बताना है। 61 का ये होगा आप केवल सीधे या दाएं मुड़ सकते हैं। 62 देखिए वाहन में ट्रांसमिशन फ्लूइड गियर ऑयल का क्या काम होता है? ऑप्शन बी होता है या गियर बॉक्स के पुर्जों को चिकनाई देता है और उन्हें ठंडा रखता है। 63 है रात में किसी दूसरे वाहन के पीछे गाड़ी चलाते समय आपको अपनी हेडलाइट्स को किस बीम पर रखना चाहिए? लो बीम पर दोस्तों। फास्ट टैग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी ऑप्शन टोल प्लाजा पर बिना रुके इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल टैक्स का भुगतान करना। इससे फ्यूल बचता है दोस्तों, टाइम बचता है। ठीक है। इंजन के स्पेसिफिकेशन में सीसी का क्या अर्थ होता है? जैसे 1200 सीसी की गाड़ी है, इसका अर्थ होता है इंजन के सिलेंडरों की कुल आयतन। ठीक है। देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन है।
क्या किसी भी परिस्थिति में फुटपाथ पर वाहन पार्क करना उचित है? 66 का राइट आंसर होगा सी, नहीं। फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होता है, वहां पार्किंग अवैध है। 67 रक्षात्मक ड्राइविंग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दोस्तों दूसरे ड्राइवरों की गलतियों और अप्रत्याशित स्थितियों का नुकसान लगाते हुए सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाना। पटना में महात्मा गांधी सेतु पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवरों को आमतौर पर क्या ध्यान रखना चाहिए? पुल पर निर्धारित गति सीमा और लेन अनुशासन का सख्ती से पालन करना चाहिए। 69 यदि गाड़ी चलाते समय कोई वस्तु लगने से आपकी विंडशील्ड टूट जाती है तो आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? 69 का बी देखिए, शांत रहें, गति धीमी करें, सावधानी से वाहन को सड़क के किनारे ले जाएं। 70 वाहन के इंजन में सर्पेंटाइन बेल्ट या फैन बेल्ट का क्या कार्य है? यह अल्टरनेटर, पावर स्टीयरिंग, पंप और एसी कंप्रेसर जैसे कई उपकरणों को शक्ति प्रदान करती है। किसी सार्वजनिक सेवा वाहन जैसे बस, टैक्सी को चलाने के लिए ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा और कौन सा दस्तावेज होना अनिवार्य है? बैज दोस्तों, बैज होना अनिवार्य है। 71 का बी ऑप्शन। उल्टा त्रिकोणीय यातायात संकेत इन्वर्टेड ट्रायंगल का क्या अर्थ होता है? बी होगा रास्ता दें, गिव वे। 73 वाहन के टायरों की ट्रेड की गहराई कम होने का क्या मुख्य नुकसान है? देखिए, गीली सड़कों पर पकड़ कम हो जाती है और ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है। 74 यदि आप किसी मुख्य सड़क पर प्रवेश कर रहे हैं तो आपको किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर होगा बी, अपनी दाईं ओर से पहले से ही मुख्य सड़क पर चल रहे यातायात को। एक गोलाकार संकेत जिसमें एक ट्रक का चित्र हो और उस पर लाल रेखा खींची हो, इसका अर्थ क्या है? गाड़ी हो, उस पर लाल रेखा हो, इसका अर्थ क्या है? ये गाड़ी है दोस्तों, ठीक है, इस पे एक लाइन खींची है, पूछ रहा है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका ट्रकों का प्रवेश वर्जित है, ठीक है, नहीं जा सकती गाड़ियां। 76 देखिए, HSRP का फुल फॉर्म क्या है जो आजकल वाहनों पर अनिवार्य है? हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हो जाएगा। वाहन चलाते समय नींद या झपकी आने पर सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? आंसर होगा बी, वाहन रोककर थोड़ी देर आराम करना सबसे बेस्ट उपाय है। अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? दोस्तों, जिसके पास डीएल नहीं है, 18 साल की एज नहीं है, ऐसे लोगों को अगर आप गाड़ी वाहन चलाने को देते हैं तो ये अपराध है। किस धारा के तहत है दोस्तों? धारा 180 के तहत। सड़क पर पी अक्षर के साथ एक स्कूटर और कार का चित्र बना नीला संकेत क्या दर्शाता है? पी यानी पार्किंग, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब है केवल स्कूटर और कारों के लिए पार्किंग स्थल है, गाड़ियां यहां पर खड़ी हो सकती हैं। 80 यदि आपके वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो आपका पहला कर्तव्य क्या है? तुरंत पुलिस को सूचित करना और घायल को चिकित्सा सहायता प्रदान करना। इंजन में क्रैंकशाफ्ट का प्राथमिक कार्य क्या है? पिस्टन की ऊपर नीचे की रैखिक गति को घूर्णी गति रोटेशनल मोशन में बदलना। 82 पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर से उसकी किस गुणवत्ता का पता चलता है? इंजन में दबाव के तहत समय से पहले प्रज्वलित होने, नॉकिंग से बचने की उसकी क्षमता, ठीक है। 83 इंजन में लगे ऑयल फिल्टर का काम क्या है?
ऑयल फिल्टर का काम है दोस्तों, ऑयल में जो घूम रही गंदगी है, धातु कण अन्य अशुद्धियों को छानकर अलग करना, ये होता है फिल्टर का काम। टायरों में हवा का दबाव बहुत अधिक ओवर इन्फ्लेशन होने का क्या नुकसान है? ज़्यादा हवा अगर टायर में भरते हैं तो इसका नुकसान दोस्तों, टायर का केवल बीच का हिस्सा तेजी से घिसता है और सड़क पर पकड़ कम हो जाता है। चलो आगे देखो, गड्ढों और उबड़ खाबड़ रास्तों पर जाते समय आने वाली खटखट या क्लिकिंग जैसी आवाज आमतौर पर किस सिस्टम में खराबी का संकेत देती है? बताइए, अगर ऐसी आवाज आ रही दोस्तों उबड़ खाबड़ रास्तों में तो गाड़ी में क्या खराबी हो सकती है? देखिए, सी सस्पेंशन सिस्टम जैसे खराब बुशिंग, बॉल जॉइंट, साकर, एब्जॉर्बर, ये सारी चीजें खराब हो सकती है। 86, एक सेडान बॉडी टाइप कार की प्रमुख पहचान क्या है? यह एक 3 बॉक्स डिजाइन वाली कार है जिसमें इंजन, यात्री केबिन और सामान रखने की डिग्गी ट्रक अलग अलग होती है। 87, आधुनिक कारों में दिए गए आइसोफिक्स माउंट्स का क्या उद्देश्य होता है? इसका आंसर बी होगा, बच्चों की कार सीट को सीट बेल्ट के बिना सीधे और सुरक्षित रूप से कार के फ्रेम से जोड़ने के लिए। एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार में ट्रांस एक्सल का क्या काम होता है? देखिए भी, यह एक एकीकृत इंटीग्रेटेड यूनिट है जिसमें ट्रांसमिशन और डिफरेंशियल और एक्सल का कार्य शामिल होता है। 89, पहियों में रिम पर चिपकाए या क्लिप किए गए छोटे धातु के टुकड़े व्हील वेट्स का क्या काम है? इसका काम है व्हील बैलेंसिंग के दौरान पहियों के वजन को चारों ओर से समान रूप से वितरित करना ताकि कंपन ना हो, वाइब्रेट ना करे। 90, एक मल्टीमीटर का उपयोग करके कार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की क्या जांचा जा सकता है? ऑप्शन सी, बैटरी का वोल्टेज, किसी तार की निरंतरता और प्रतिरोध रेजिस्टेंस। 91, वाल्व स्टेम सील का मुख्य काम क्या है? ऑप्शन सी, इंजन ऑयल का, देखिए इंजन ऑयल को कंबंशन चैम्बर में जाने से रोकना। हार्मोनिक बैलेंसर का क्या काम है? क्रैंकशाफ्ट की कंपन को कम करना। ब्रेक ड्रम किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम का हिस्सा है? दोस्तों ये ड्रम ब्रेक का हिस्सा है, ठीक है। 94, फिलर गेज का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? दो सतहों के बीच का सूक्ष्म गैप अंतराल। विंडशील्ड में सादे पानी की जगह वाशर फ्लूइड क्यों बेहतर है? बताइए, शीशे में दोस्तों हम लोग सादे पानी की जगह वाशर फ्लूइड क्यों बेहतर होता है यूज करना? वह बेहतर सफाई करता है और सर्दियों में जमता नहीं है। देखिए, ग्लो प्लग रिले किसे नियंत्रित करता है? डीजल इंजन के ग्लो प्लग को। एक्सल सॉफ्ट का कार्य क्या है? ऑप्शन सी है, डिफरेंशियल से पहियों तक शक्ति पहुंचाना। लॉकिंग हब्स का उपयोग आमतौर पर कहां होता है? पार्ट टाइप 4 व्हील ड्राइव वाहनों में, ठीक है, लॉकिंग हब्स। 99, देखिए दोस्तों, कैटेलिक कन्वर्टर की चोरी क्यों होती है? उसमें मौजूद कीमती धातु जैसे प्लेटिनम, रेडियम के कारण। 100, देखिए दोस्तों, ATF ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड का रंग अक्सर लाल क्यों होता है? इसका मेन कारण है दोस्तों, दूसरे तेलों से अलग पहचानने और लीक का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा 13 नंबर का सेट, हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। एक और सीरीज स्टार्ट हो चुकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की, यहाँ पे 25 प्रैक्टिस सेट दिया है, प्लेलिस्ट बना है दोस्तों, अगर नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। हमने रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का
13 सेट पूरा कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ठीक है, इसका टेलीग्राम चैनल पे आप पे टिक लगा हुआ पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।